हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मास्टरी क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हम कर रहे हैं जनरल अकाउंटिंग, और जनरल अकाउंटिंग में हमने अभी पिछले वीडियो में किया था CGST SGST पे। अब हम लेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में IGST को भी, ठीक है। IGST CGST SGST, तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, और देखेंगे कि IGST के साथ CGST और SGST की सेट ऑफ किस तरीके से होता है। कहता है कि रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ सूरज, यानी कि सूरज जो है एक बंदा है जिसको वो कंपनी चला रहा है, ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली में है। एज्यूमिंग CGST SGST इज 9%, ठीक है। अब 9% CGST SGST है, और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन दी हुई है, देखिए यहाँ पर झारखंड में ट्रांजैक्शन हुई, यूपी में हुई, तो इस तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हुई है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, IGST। ये है आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगता है, IGST, ठीक है। समझ गए बात को। चलिए, अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने का तो है नहीं, क्योंकि आपको GST का भी बता दिया है, अकाउंट्स भी बता दिए हैं, कैसे अकाउंट्स को ढूंढना है, कौन कौन से अकाउंट हिट करने हैं और उसको कैसे डेबिट क्रेडिट करना है। तो ज़्यादा इसमें अब कुछ समझने का है नहीं, आपको अब कुछ तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा और सब पता ही है आपको। चलिए फटाफट इसे करते हैं। कहता है बॉट गुड्स ₹3,50,000 फ्रॉम झारखंड से गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है। तो बताइए कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पर हिट होंगे, ये काम आपको करना है, ठीक है। अकाउंट्स आपको बताने हैं अब कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पर डेबिट होंगे और क्रेडिट होंगे, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, तो बताइए कौन सा अकाउंट आएगा। देखिए परचेज किया है, ठीक है ना, बॉट मतलब खरीदा, तो यानी परचेज किया, तो परचेज अकाउंट हो गया पहला तो मेरा। परचेज अकाउंट क्या है, एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस की ट्रीटमेंट कैसे होती है, एसेट की तरह होती है। एसेट मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंस की ट्रीटमेंट किसकी तरह होती है, एसेट की तरह। एक्सपेंस बढ़ गया, खर्चा किया ना, तो क्या हो गया, डेबिट, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ये नहीं लिखा कि क्रेडिट पे खरीदा, कैसे खरीदा, तो मान लेते हैं कि इसने पेमेंट इसकी कर दी होगी, तो पेमेंट कैसे की होगी, ऑफ कोर्स बैंक से की होगी, ठीक है। बैंक में मान लेता हूँ, तो बैंक से मेरा पैसा गया यानी कम हुआ, तो इसकी ये बैंक क्या है, आपका एसेट है। तो एसेट जब कम हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट, तो बैंक क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट के दोनों अकाउंट मिल गए आपको, परचेज अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट। और इसमें जो है GST एक्स्ट्रा है फिर से, ठीक है ना, GST की एंट्री करनी है। आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, परचेज है तो क्या होगा, इनपुट GST, ठीक है। और सेल है यानी कि पैसा आया है, तो क्या होगा, आउटपुट GST, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है आपको, देखिए ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रही है, झारखंड से हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, IGST, ठीक है ना, क्योंकि दो अलग अलग स्टेट हो गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी अकाउंटिंग हमें करनी कैसे है। तो पहली एंट्री, पहला क्या अकाउंट था मेरा, परचेज अकाउंट, डेबिट। चलिए एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, देखिए जहाँ पर ना, यहाँ पर क्या है, CGST SGST दो अलग अलग है ना। जब विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो CGST SGST लगता है, और दो पार्ट्स में होता है। चलिए थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। CGST जो का मतलब होता है सेंट्रल GST, ठीक है। तो सेंट्रल यानी कि सेंट्रल का हिस्सा होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और SGST का होता है स्टेट GST, ये जो होता है स्टेट का हिस्सा होता है। लेकिन जब विद इन दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होती है ना, दो स्टेट के बीच में, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन दो स्टेट के बीच में है, तो विद इन स्टेट तो है नहीं, IGST लगा दो, यानी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, यानी कि ये सारा पैसा किसका जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास,
ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से हिस्सा देगी दोनों को, स्टेट गवर्नमेंट को। समझ गए बात को? चलिए, तो यहाँ पर IGST, और तो यहाँ पे किस रेट से लगेगा, इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पर जो GST लगेगा वो 9 और 9 मिला के 18% लगेगा। वो लगता तो वहाँ पर भी था, लेकिन वहाँ पे दो लाइन्स हम बनाते थे, CGST की अलग लाइन बनाते थे, SGST की अलग बनाते थे। यहाँ पर IGST की एक ही लाइन बनेगी, एक ही अकाउंट बनेगा, और वो 18% से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, इनपुट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब देखिए कितने का माल खरीदा है, 3,50,000 का, इस पे 18% के हिसाब से लगना है। ठीक है, तो 18% के हिसाब से कितना, 63,000। ठीक है, तो ये हो गया 4,13,000 टोटल। ठीक है, तो ये हो गया बीइंग गुड्स बॉट। ठीक है, सिंपल है ना, कोई दिक्कत थी नहीं इसमें, इसी तरह से कोई दिक्कत है नहीं इसमें। बस लास्ट में अकाउंट जो क्लोज करने वहीं पे सारी कहानी फंसी है, बाकी सब बढ़िया है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर गुड्स सोल्ड ₹2 लाख टू यूपी स्टेट, उत्तर प्रदेश को हमने 2 लाख का गुड्स बेच दिया। अब सेल किया है तो सिंपल सा सेल अकाउंट हो गया। सेल अकाउंट क्या होता है मेरा, बताओ, सेल डेबिट होगा क्रेडिट होगा, सेल से क्या आया, रेवेन्यू। रेवेन्यू याद करो, रेवेन्यू जहाँ से आ रहा हो, पैसा आ रहा हो, इनकम हो रही है, वो क्या होगा, हमेशा क्रेडिट। जब भी पैसा आया वो हमेशा क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर सेल अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अकाउंट क्या आएगा मेरा, बताओ। यहाँ पर पैसा आ गया है, यहाँ पर कहीं कह नहीं रहा ना वो क्रेडिट है या क्या है, तो पैसा आ गया यानी कि मेरा पैसा रिसीव हुआ होगा तो कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। ठीक है ना, तो बैंक अकाउंट आएगा, और बैंक अकाउंट क्या होता है मेरा, एसेट है। ठीक है ना, एसेट जब बढ़ी क्या होता है, डेबिट, तो बैंक अकाउंट बढ़ गया तो क्या होगा, डेबिट। समझ गए, तो ये हो गया डेबिट, दोनों अकाउंट मिल गए। और इस फिर से GST आपका एडिशनल है। तो दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी देर में इसके बाद करते हैं, IGST। ठीक है, देखो सेल कितने की थी मैंने, 2 लाख की। अब IGST है, IGST कितना है, 18%। ठीक है ना, 18% के रेट से मुझे IGST कलेक्ट करना है, तो कितना होगा ये IGST, कैलकुलेट करो 2 लाख पे, ये हो जाएगा 36,000। तो बैंक में टोटल मेरा पैसा कितना आया, 2,36,000। ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पर हो गया बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, चलिए अब तीसरी ट्रांजैक्शन करें। कहता है फिर से गुड्स सेल हो रहे हैं, गुड्स सोल्ड ₹4 लाख लोकली, यानी कि विद इन स्टेट सेल किया है। ये बंदा है कहाँ पर, दिल्ली में है, तो विद इन दिल्ली सेल किया है, तो लोकल किया यानी कि SGST और CGST लगेगा। ठीक है ना, समझ गया, CGST SGST दोनों लगेंगे। अब यहाँ पर ढूंढना क्या है, अकाउंट। तो सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पहला सेल किया है तो बिल्कुल ट्रांजैक्शन ऐसी ही है ऊपर वाले की तरह। ठीक है, तो सेल किया है तो, और यहाँ पे बताया नहीं कि क्रेडिट पे किया है, तो यानी कि पैसा आ गया होगा, यानी बैंक अकाउंट हो गया मेरा एक, तो बैंक डेबिट हो गया। ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन है ऊपर वाले की तरह, बस फ़र्क कहाँ आएगा आपका, GST में। वहाँ IGST लिए थे, यहाँ पर CGST SGST लेना पड़ेगा। तो तीसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। देखो यहाँ पर क्या किया था हमने, आउटपुट IGST लिया था ना। ठीक है, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन थी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में थी। ये लोकल ट्रांजैक्शन है, विद इन स्टेट, एक ही स्टेट में, जिसे इंट्रा स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट CGST और SGST आएगा, तो आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, तो ये कितने का सेल किया है, 4 लाख का। तो 4 लाख पे आप कितने रेट से निकालेंगे, 9%। ठीक है ना, 9% है ना, तो इसको कैलकुलेट करो, 36,000
36,000। टोटल का ऐड करो इसे, तो ये हो गया 4,72,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बीइंग गुड्स सोल्ड लोकली। ठीक है, चलो अब अगली ट्रांजैक्शन देखें। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹30,000। ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, यानी पैसा क्या हुआ, पैसा आपकी जेब से गया, तो प्रीमियम जब बेचा तो आपने इंश्योरेंस क्या किया, खरीदा है ना, परचेज ही तो किया, परचेज किया तो पहले क्या जीएसटी, इनपुट जीएसटी हो गया। अब देखो प्रीमियम पे करना क्या है, एक्सपेंस है मेरा, है ना, ये क्या है, एक्सपेंस ही तो है। एक्सपेंस की ट्रीटमेंट कैसे होती है, एसेट की तरह। देखो मैं बार बार आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स बताता जा रहा हूँ ताकि आपको सुन सुन के याद हो जाए। ठीक है ना, तो डेबिट एसेट की ट्रीटमेंट कैसे होगी, जब एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट होता है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। दूसरा, अब पे यहाँ पर क्रेडिट वगैरह की कोई बात नहीं है, यानी पे कर दिया तो कैसे किया, कैश किया या बैंक किया। मैं मानता हूँ मैंने बैंक किया, ठीक है, आप चाहें तो कैश ले सकते हैं। तो बैंक से पेमेंट की, यानी कि बैंक का मेरा अकाउंट कम हो गया, यानी बैंक क्या है मेरा, एसेट। एसेट को कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट, तो बैंक क्या हो गया, क्रेडिट। मिल गए दोनों अकाउंट। और याद रखना जीएसटी फिर से क्या है, एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर बताओ ना, यहाँ पे लिखा लोकल, ना लिखा उसने इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, कुछ तो बताया ही नहीं। आखिर कहाँ गया ये पैसा, कौन से जीएसटी में डालूं, इसे आईजीएसटी में डालूं क्या सीजीएसटी एसजीएसटी में डालूं, बताओ कहाँ जाएगा ये। देखिए जब भी इंश्योरेंस आप जमा कराएंगे तो अपने आसपास की जो भी डीलर होगा, जो भी आपके एजेंसी होगी उसको जमा कराएंगे ना। ये ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से जाएंगे आप यूपी या हरियाणा जमा कराने के लिए, नहीं जाएंगे, आप लोकली जमा कराएंगे, तो वो आपका लोकल माना जाता है, तो वो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी आएगा आपका। इनपुट जीएसटी आपने पेमेंट की तो क्या हुआ, इनपुट जीएसटी अकाउंट, और फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो प्रीमियम कितने का है, 30,000 का। 30,000 पे 9% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 9% कैलकुलेट करो, ये कितना हो गया 2,700 और यहाँ पे टोटल कितना हो गया बैंक में 35,400। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नीचे लिख लेना आप। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी था। चलिए एक लास्ट ट्रांजैक्शन रह गई। कहता है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस ₹50,000। देखो फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर क्या है मेरा, फर्नीचर क्या है, जब आप कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं वो क्या है आपका, एसेट है। एसेट बढ़ी, फर्नीचर खरीदा तो एसेट बढ़ी ना, एसेट बढ़ी तो क्या होगा, डेबिट। अब देखिए इससे जब फर्नीचर खरीदा तो पे किया होगा, कहीं कह तो नहीं रहा कि क्रेडिट पे लिया है। जब पे किया होगा तो कैसे किया होगा, मैं मानता हूँ बैंक से किया होगा, आप चाहे तो बैंक कैश ले सकते हैं। बैंक क्या है मेरा, बैंक मेरा एसेट है। एसेट कम हुई, बैंक कम हो गया ना, बैंक से पैसा गया तो बैंक कम हो गया, यानी कि एसेट कम हुई। एसेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट, तो बैंक क्या हो जाएगा मेरा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल हो गई एंट्री, तो करो इसे। और याद रखना जीएसटी फिर से एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर देखो जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा उसने, फर्नीचर कहाँ से खरीदा कहीं नहीं लिखा, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई जहाँ पर मेंशन नहीं किया तो भाई उसने आपस में नज़दीक से कहीं लोकली खरीदा होगा। तो यहाँ पर लोकल खरीदा तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का था, 50,000 का था। अब जीएसटी किस रेट से देना है, 9% के रेट से। ठीक है, तो कितना हो गया 4,500 क्लियर। तो बैंक में कितना आ गया, टोटल ऐड करो 59,000। समझ गए। चलो अब सारी ट्रांजैक्शन हो गई यहाँ पर मेरी कंप्लीट। अब क्लोज हो गया अकाउंट, बंद हो गए, सारी अकाउंटिंग हो गई नहीं, अभी आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट कर लिया है जीएसटी।
अब उसे पे कौन करेगा, वो आप ही की जिम्मेदारी है। तो अब इसे यहाँ पर हम करते हैं, जहाँ पर सारी अकाउंटिंग खत्म हो गई तो अब हम गवर्नमेंट को पे करना शुरू करते हैं। लेकिन पे करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है भाई, हम उसमें से भी तो हमने कहीं पर ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है। इनपुट जीएसटी जो क्या है हमने पे कर दिया, उसका क्रेडिट भी तो लूँगा भाई। गवर्नमेंट को कहूँगा भाई मैंने जितना जो देना है आपको उससे में से कुछ पैसा मैंने पहले दे दिया है इनपुट जीएसटी के रूप में, उसका क्रेडिट दो मुझे, तो हम उतना माइनस करके दे देंगे। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, चलो ठीक है दे दिया है ना, तो उसे माइनस करो, बैलेंस जो बचा वो दे दो। तो हम उसे सेट ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर सेट ऑफ करना है। अब देखो यहाँ पर IGST है, ठीक है। वहाँ पर क्या था पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में सब कुछ CGST SGST था विद इन स्टेट, तो ज़्यादा सोचना था ही नहीं, सब उठाया हमने एक साथ डाल दिया और उसे सेट ऑफ कर दिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर IGST है, तो IGST किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो IGST को हम IGST से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अब IGST को IGST से सेट ऑफ करने के बाद जो बनता है उसे फिर हम आगे SGST और CGST के साथ सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अगली एंट्री मेरी जो 6th, इसमें देखो पहले मेरे को आउटपुट देना कितना है, ठीक है। आउटपुट IGST लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। और IGST को IGST के साथ ही सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट IGST के साथ सेट ऑफ करते हैं। अब देखो आउटपुट GST कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, आउटपुट IGST देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मिल गया आपको आउटपुट IGST, ये जो हमने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। कितना है, 36,000 है, तो यहाँ लिख लो 36,000, ठीक है। अब आउटपुट IGST को किसके साथ सेट करना है, इनपुट GST के साथ, इनपुट IGST। इनपुट IGST देखो कहाँ है, एक तो ये रहा, ठीक है। इनपुट IGST कितना मिला हुआ है, 36,000 का, ठीक है। अब 36,000 और देखो और कहीं है इनपुट IGST, इनपुट IGST ढूंढना है। देखो इनपुट IGST ये CGST है, इनपुट IGST कहीं नहीं है। 36,000 मैंने 63,000 मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, मेरे को पे कितना करना है 36,000, पे कितना करना है 36,000, पे कितना कर दिया है 63,000। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 36,000 इसके साथ सेट ऑफ कर दूंगा, ठीक है। 36,000 गवर्नमेंट को कहा मैंने, देखो गवर्नमेंट की IGST मैंने आउटपुट जो था मेरा IGST का वो 36 था, लेकिन मैंने 63,000 ऑलरेडी पे कर रखा है, तो 36,000 मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया मेरे पास, बाकी 27,000 बच गया ना। देखो 63,000 में से 36,000 दे दिए, तो 27,000 बच गए मेरे पास, ठीक है। आइए उसकी ट्रांजैक्शन हम आगे करते हैं। देखो अब यहाँ पर ढूंढो आपका CGST कहाँ पर है। देखो CGST को सबसे पहले हम IGST के साथ सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 36,000 रुपये मेरे पास CGST पे करना है, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास है कितना पैसा जो मैं पे कर सकूँ, तो चलो पहले बार लिख लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आउटपुट CGST, ठीक है। इनपुट CGST, ठीक है। और 2 इनपुट IGST, इससे भी सेटअप करूंगा ना मैं। देखो मेरे को 36,000 तो देने हैं यहाँ पर, अब मेरे पास है कितना, पहले IGST देखो, IGST आपके पास कितना, सॉरी आपके पास SGST का CGST का कितना पैसा आया हुआ है। CGST पहले मैं देखता हूँ कि CGST से मुझे कितना पैसा मैं उसे दे सकता हूँ। देखो एक तो मैं 2700 रुपये दे सकता हूँ, इनपुट CGST है, और कोई इनपुट CGST दिख रहा है। देखो एक इनपुट GST ये है 4500 का, ये दो दिख रहे हैं, ठीक है। और कोई तो है नहीं, तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया, एक तो 2700 आ गए और दूसरा 4500 आ गए, तो कितने हो गए ये 7,200, ठीक है। 7,200 हो गए। बाकी देखो मैं इनपुट GST कितना बचा हुआ है मेरा, इनपुट IGST देखो 63,000 था ना, 63,000 में से 36,000 तो मैंने सेट ऑफ कर दिए थे, तो 63,000 में से मैं 36,000 माइनस कर देता हूँ, तो कितना हो गया 27,000। ये दोनों पैसे जो हैं मैं गवर्नमेंट को दे सकता हूँ, ठीक है। देखो तो टोटल कितना हो गया ये 34,200। देना कितना था मुझे 36,000 देना था, ठीक है। आउटपुट GST 36,000 देना था, लेकिन मैं दे इतना आ रहा हूँ सिर्फ कितना 34,200।
बाकी जो है बचा हुआ है जो मुझे पे करना है, ठीक है। तो जो बच गया, जो सेट ऑफ नहीं हो रहा, वो क्या करेंगे, हम कैश गवर्नमेंट को जमा करा देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के खाते में अब दे देंगे उसे। अब आउटपुट SGST देखो कितना है, आउटपुट SGST को तो सेट ऑफ करना है। आउटपुट SGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है। अब इसको सेट ऑफ करेंगे इनपुट वाले से। देखो अब यहाँ पर कितना है मेरे पास, आउटपुट GST को मैं इनपुट GST से पहले सेट ऑफ कर रहा हूँ। तो सेट ऑफ कितना है, इनपुट वाला देखो, इनपुट मैंने कितना ले रखा है, एक तो 2700 रुपये ले रखे हैं और 4500 रुपये दे रखे हैं। तो यही दो मैं पे कर सकता हूँ, अपने अकाउंट से सेटल कर सकता हूँ, ठीक है। तो 2700 रुपये प्लस 4500 रुपये, यानी कि जो मेरे को सेट ऑफ करना है, जो कम देना है, जो मैं सेट ऑफ कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, वो कितना कर रहा हूँ, सिर्फ 7,200 कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 7,200, लेकिन देना कितना था मुझे, 36,000, ठीक है। तो 36,000 में से मैंने सिर्फ 7,200 दिए, बैलेंस मुझे क्या करना है, पे करना है गवर्नमेंट को। तो अब जो बैलेंस बच गया है उसे पे कर दो। तो कैसे करेंगे, 9th लो फाइनल ट्रांजैक्शन आ गई मेरी, आउटपुट CGST, ध्यान से देखना इसे, डेबिट टू आउटपुट SGST, डेबिट। अब मैं क्या करूँगा, इसको पे करूँगा। पे कैसे करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक लेजर से, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यहाँ पे कैश वर्ड यूज़ करें, इससे कंफ्यूज मत होना। लेजर कैश का मतलब ये नहीं है कैश ही जाके जमा करा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए जो अकाउंट होता है ना उसका नाम है ये। अब देखो मेरे को 36,000 देने थे, 36,000, उसमें से मैंने कितने दिए, 34,200, ठीक है। तो बैलेंस कितना रह गया IGST का, CGST का 1,800, ठीक है। SGST पे आओ, SGST मेरे को देना कितना था, 36,000, दिया कितना, 7,200, बैलेंस कितना बच गया, 28,800। ये मेरे को दोनों पे करने हैं। तो टोटल कितना हो गया, 30,600। तो 30,600 हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थी। तो इस तरीके से आपका ये ट्रांजैक्शंस जो हैं, जनरल एंट्रीज सारी हो चुकी हैं, हमने GST को भी कंसीडर कर लिया है। तो इस तरीके से जनरल एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब आप अपनी बुक्स के क्वेश्चन उठाइए, उन्हें करिए, और उसमें कोई डाउट हो तो बताइए। इस क्वेश्चन में भी कहीं कुछ समझने में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब अगली क्लास में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे लेज़र के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको क्या करना होगा, इस चैनल को करना होगा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले इसकी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।